हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय और क्या आपको पता है शार्क टैंक इंडिया शो के जजेस के कानों में ईयरबीज लगाए जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये एक फेक शो है और कंटेस्टेंट को पिच देने के बाद साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है? पर क्यों? साथ ही क्या ये शो स्क्रिप्टेड है? इन जजेस के बिजनेस क्या क्या हैं और ये एक शो का कितना चार्ज करते हैं? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। इस वीडियो का टाइटल है शार्क टैंक इंडिया की शुरुआत 2004 में जापान में हुई थी। तब इसका नाम शार्क टैंक नहीं बल्कि टाइगर्स ऑफ मनी रखा गया था। और फिर बाद में जब ये यूएस में स्टार्ट हुआ तब इसका नाम शार्क टैंक रखा गया। और जब इंडिया में ये स्टार्ट हुआ तब इसका नाम शार्क टैंक इंडिया रखा गया। ये एक ऐसा शो है जिसमें कंटेस्टेंट अपने प्रोडक्ट और बिजनेस की ग्रोथ के लिए जजेस के सामने अपने आइडियाज को पिच करके फंडिंग लेने आते हैं और फिर जजेस इनके प्रोडक्ट और बिजनेस को देखकर ये डिसीजन लेते हैं कि उन्हें प्रोडक्ट के लिए एडवाइस के लिए फंडिंग देना है या फिर नहीं। और इस शो के जजेस को शार्क्स कहा जाता है। और क्या आप जानना चाहोगे इन शार्क्स यानी कि जजेस के बिजनेस क्या क्या है? वैसे तो इस शो के 2 सीजन आ चुके हैं। दोनों सीजन के शार्क्स में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन डोंट वरी फ्रेंड्स, हम पूरी रिसर्च करके आए हैं और इसमें आपको सभी के बिजनेस बताएंगे। अमन गुप्ता, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बोट। निमिता थापर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल फार्मा कंपनी एमक्योर फार्मा। पीयूष बंसल, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ लेंसकार्ट कंपनी। विनीता सिंह, द सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ शुगर कॉस्मेटिक। अनुपम मित्तल, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पीपल गुरु, शादी.com एंड मकान.com। अमित जैन, द फाउंडर ऑफ कार देखो। गजल अलग, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मामार्ट। अश्विनी ग्रोवर, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पे। क्या आपको पता है जैसा टीवी पर दिखाया जाता है वैसा होता नहीं। टीवी पर एक पिच को लगभग 10 से 15 मिनट की दिखाई जाती है, लेकिन रियलिटी में ये आधे से 1 घंटे तक चलती है। लेकिन फिर उसे एडिट करके छोटा करके टीवी पर दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग टीवी पर आने के लिए उस शो में अपने प्रोडक्ट को लेकर आते हैं, क्योंकि शार्क माने या फिर ना माने टीवी पर टेलीकास्ट होने पर बड़ी ऑडियंस में उनके प्रोडक्ट का प्रमोशन फ्री में होता है। आपने देखा होगा कंटेस्टेंट अपने आइडियाज को पिच करते हैं और शार्क फंडिंग देने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन ये फाइनल कंसिडर्ड नहीं होता है। ये तो सिर्फ टीवी पर दिखाने के लिए ऐसा बताते हैं, लेकिन असली पिक्चर तो यहाँ से स्टार्ट होती है। कंटेस्टेंट के बारे में पूरी डिटेल निकाली जाती है, उसकी पूरी कुंडली निकाली जाती है, उसका बैकग्राउंड देखा जाता है कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा है, और फिर उसके बाद उसे फंडिंग मिलती है। लेकिन शार्क फंडिंग देते हैं तो उसके बदले में इक्विटी भी मांगते हैं, जिससे आपके बिजनेस में 1 या 2% का अधिकार उनके पास हो जाता है और वे आपके बिजनेस को गाइड करते हैं। मार्क क्यूबन, जो कि एक बिलियनर है और यूएस शार्क टैंक के जज भी, उनका कहना है कि कंटेस्टेंट डील करते वक्त एंड टाइम पर पलटी मार लेता है। ऑलमोस्ट टाइम एंटरप्रेन्योर खुद ही डील करने से पीछे हटते हैं। अरे 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 1 मिनट रुको भाई, ये कौन सी मशीन इन्होंने कानों में है लगाई? ओहो, ईयरबीज। ये कानों में इसलिए लगाई जाती है ताकि कंटेस्टेंट की कोई भी इमोशनल स्टोरी हो तो प्रोड्यूसर इनके कानों में ये स्टोरी पूछने को कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या ये शो स्क्रिप्टेड है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, ये शो स्क्रिप्टेड नहीं है। कंटेस्टेंट के पिच देने के पहले जजेस को कुछ भी नहीं पता होता, पिच देने के बाद ही इनको पता चलता है। और क्या आपको पता है कि कंटेस्टेंट को पिच देने के बाद साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है, क्योंकि ये पिच देने के पहले नर्वस तो होते ही हैं, लेकिन पिच देते वक्त उनकी इंसल्ट भी हो जाती है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब, जिससे इनका मॉरल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है। और अब बात करते हैं कि ये जजेस एक दिन में कितना पैसा छापते हैं। मेरा मतलब है ये एक एपिसोड का कितना चार्ज करते हैं।
आज की इस वीडियो में आपने जाना शार्क टैंक क्या है, शार्क टैंक के जजेस के बिजनेस क्या है और क्या ये शो स्क्रिप्टेड है और इन जजेस की इनकम कितनी है, ये सब आप जान ही चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर ठोकना, चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, जिससे फ्यूचर में आने वाली कोई सी भी वीडियोस आपके पास सबसे पहले आए।